महिला ने खुद को हथकड़ी में मजबूती से जकड़ा हुआ पाया और जियाओ शुआई ने उसे 1000 डिग्री गर्म मोम के नीचे धकेल दिया और मोम सीधे बोतल से नीचे बहने लगा। इससे महिला डर गई, लेकिन वह इससे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकल सकी। महिला को चीखने से रोकने के लिए उसने उसके शरीर में एक ट्रैंक्विलाइजर डाला और कुछ ही देर में वह एक आदर्श मोम की मूर्ति बन गई। उसने हजारों लोगों को भी मोम की मूर्तियां बनाकर सभी को सराहने के लिए मजबूर किया और मेहमान अभी भी अनजान थे। जियाओ मेई ने पाया कि मोम की एक मूर्ति बिल्कुल उसकी दोस्त की तरह दिख रही थी, इसलिए वह देखने के लिए जल्दी से आगे बढ़ी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मोम की मूर्ति इतनी असली हो सकती है, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर उसे छूने का फैसला किया। जब मोम संग्रहालय के मालिक ने इसे देखा तो वह लगभग डर गया और उसकी पोल खुलने वाली थी। इस समय उसके दोस्त ने जियाओ मेई से पूछा कि क्या हुआ। मालिक को शक होने का डर था, इसलिए वह समझाने के लिए आगे बढ़ा। उन्होंने कहा कि उन्होंने महिला का चित्र देखा था और महसूस किया था कि वह बहुत सुंदर थी, इसलिए उन्होंने उसका मोम का पुतला बनवाया। लेकिन इससे जियाओ मेई को यह संदेह नहीं हुआ कि उसकी दोस्त की हत्या कर दी गई थी। इस समय बॉस ने जियाओ मेई का चेहरा देखा और सोचा कि वह उसका अगला लक्ष्य थी। संदिग्ध जियाओ मेई रात के अंधेरे में मोम संग्रहालय में घुस गई और उस मूर्ति के बारे में पता लगाने का फैसला किया। जब उसने अपनी मूर्ति के बालों को छुआ तो उसने पाया मूर्ति के सर पर विग लगाई गई थी, जिससे उसे और अधिक यकीन हो गया कि उसके सामने वाली मूर्ति उसकी दोस्त थी। यह कैफे है। यह देखते हुए कि चीजें इस बिंदु तक विकसित हो गई थीं, बॉस ने जियाओ मेई को मारने का फैसला किया। जब जियाओ मेई दरवाजे की ओर भागने वाली थी तो उसने अप्रत्याशित रूप से पाया कि एक लड़का उसे रोकने के लिए दरवाजे पर खड़ा था। अंत में जियाओ मेई दुर्भाग्य से एक मोम की आकृति में बना दी गई।